जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। मैं मीशा आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, एक डिवाइन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स लेकर आई हूँ आपके लिए। अभी मदर यूनिवर्स की तरफ से, मदर गाया की तरफ से, आपके इष्ट देव कुलदेव की तरफ से क्या कोई संदेश है। मैं आप सबके लिए ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन स्पिरिचुअल लाइफ, इन स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, उससे पहले उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, अबंडेंट होंगे, पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे विद द थॉट, विद द बिलीफ, विद द रियलाइजेशन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो आप चाह रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वही आप जी रहे हो, वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, चलिए जी, हम आते हैं आज के टॉपिक पे। मैंने अक्सर पर्सनल सेशंस में, पर्सनल काउंसलिंग्स पे ये बात देखी है कि पर्सनल हीलिंग्स में भी मैंने ये बात देखी है कि मैं एक पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करती हूँ, तो मैं इस डेटी से कैसे जुड़ सकती हूँ। फॉर से हीलिंग होती है माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, जो मैं करती हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो एंजल हीलिंग्स, एंजल थेरेपीज करते हैं या लामा फेरा करते हैं, रेकी करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, तो वो सब प्रॉपरली सीख कर करते हैं। और मैं जैसे डिवाइनली गाइडेड, माँ तारा की तरफ से, माँ काली की तरफ से जो डिवाइन गाइडेंस आते हैं, हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हर एक तरफ अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से मैं करती हूँ, राइट। तो जब हम हीलिंग करवा रहे होते हैं, बेसिक ब्लॉकेजेस को, कंडीशनिंग को वहाँ पे थोड़े से लीनियंसी के साथ डील करना होता है। उन्हें पहले ये समझाना होता है कि इसके लिए आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होना है। तो सबसे पहला ब्लॉकेज हर किसी के मन में ये आता होता है कि मैं पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, पर्टिकुलर फैमिली ओरिजिन से बिलोंग करती हूँ, तो हम हमारे यहाँ इस देवी या इस देवता का पूजा नहीं करते या ऐसे प्रैक्टिसेस पे इन्वॉल्व नहीं होते, या फिर माँ काली को हम अपने घर परिवार में पूजते नहीं हैं, उनसे जुड़ना सही नहीं है, ऐसे कहा जाता है। तो ये क्या सही है या क्या गलत है। कभी ये भी सवाल आता है कि हर कोई जो व्यक्ति है अपने ही ईश्वर को, अपने ही इष्ट को सर्वप्रथम मानता है। जो शिव को मानते हैं वो कहते हैं कि शिव ही सब है, हर हर महादेव का घोषणा करके घूमते होते हैं। जब भी बोलते हैं कि नमः पार्वते पते हर हर महादेव, तो वो गूज़बम्स को महसूस करते हैं। वैसे ही जो शिव को मानते लोग बोलते हैं, जब कृष्ण को जो मानते हैं वो कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे, तो वो कृष्ण महामंत्र को सबसे सर्वप्रथम मानते हैं। जो राधा रानी को मानते हैं, जो श्री हरि कृष्ण को जानते हैं, जो मथुरा से बिलोंग करते हैं, वो राधा रानी के नाम लेके राधे राधे करते रहते हैं। जो माँ काली, जो शक्तिज़म को फॉलो करते हैं, वो ओम जय माँ काली या माँ काली का मंत्र जय माँ काली के नाम से, या फिर जय माता दी कहते हुए, जय माँ अम्बे कहते हुए आप आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी सनातनी या हिंदुइज़्म में भी ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आप शैविज़्म फॉलो कर रहे हो या वैष्णविज़्म फॉलो कर रहे हो, शाक्तिज़्म फॉलो कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे इतने सारे कंडीशनिंग, इतने सारे पैटर्न्स, प्रोसेस, रिलीजियस बिलीव्स जो भी है ना, वो इंसान ने बनाया है, राइट। ये मैं भी मानती आई थी। जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस फैमिली में मैं पली बड़ी हूँ, जो मेरी बायोलॉजिकल फैमिली है, वहाँ पे भी ऐसा है कि आप किसी अन्य देवता के मंदिर भी नहीं जाओगे। आप सिर्फ अपने कुल देवता का पूजा करोगे, सिर्फ अपने कुल देवता का नाम लोगे, अपने कुल देवता को ही पूजना है, बोलना है, फलाने का बहुत कुछ होता है, राइट। तो मैं भी उस कंडीशनिंग में रही हूँ, तो इसलिए मैं आपकी बात को आपके जगह पर रहकर समझ सकती हूँ। मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द थिंग, बट किसी को ऑफेंड करने के लिए मेरी पर्सनल लाइफ में जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थी वो शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हो तो प्लीज़ आप ऑफेंड ना हो, वो मैं पहले से बता देती हूँ, ठीक है। तो मेरा अभी लाइफ लेसन जो मैंने सीखा क्या है और वो क्या एक्चुअल सच्चाई है जो डिवाइन गाइडेंस की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मुझे एज अ मैसेज, एज अ डाउनलोड मिला है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके, तो सबसे पहला मेरी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे
पड़ोस में एक घर का गृह प्रवेश था, हाउस वार्मिंग फंक्शन थी, तो वहाँ पे इनविटेशन था और मम्मा को आसपास में बहुत लोग मानते हैं, हायर पेडेस्टल पे रखते हैं, तो इनका स्पेशल इनविटेशन होता है और जाना ही जाना है। और मेरे घर पे कुछ एक ऐसे कमिटमेंट था तो मम्मा नहीं जा पाई, तो मुझे उन्होंने जाने को कहा। और उस दौरान ऐसा है कि मेरे कुलदेव का पूजा जो पर्टिकुलर एक 15 डेज 16 डेज समथिंग एक रिचुअल है वहाँ पे, वो चल रही है। ओके, तो वो इतनी कट्टरपंथी है वहाँ पे, मेरी जो एक्चुअल मेरी बर्थ जहाँ हुई है वहाँ पे इतनी कट्टरपंथी वहाँ पे भी है कि आप किसी और देवता, किसी ईश्वर का नाम आप नहीं लोगे, काइंड ऑफ, ठीक है, बीइंग एन हिंदू। तो मैं उस घर पे गई और वहाँ पे ये था कि वो फैमिली हिंदू फैमिली था, पर उन्होंने क्या है कन्वर्ट हुआ इस्कॉन में। मुझे ये कंसेप्ट ना अभी भी समझ में नहीं आ रही। अगर आप भी इस्कॉन फॉलो कर रहे हो प्लीज़ मुझे क्लैरिफिकेशन देना, मुझे क्लियर करना ये कन्फ्यूजन है या फिर ये क्या है, क्योंकि वहाँ पे मैंने यही सुना उस वक्त में कि इन्होंने कन्वर्ट हुआ है इस्कॉन में, राइट। तो उस वक्त में इस्कॉन के जो यहाँ के गुरु है, जहाँ पे मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ के जो गुरु हैं वो आए हैं। तो जो भी लोग हैं वहाँ पे कथा हो रही है, पाठ हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो हम सुन रहे हैं, राइट। और जब भी सुन के कहने के बाद वो कह रहे होते हैं कि बोलो हरे रामा हरे कृष्णा समथिंग, वो जो इस्कॉन के मंत्र है ना, महामंत्र, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो जब कहने को कह रहे थे आई वॉज लाइक सिंपली सिटिंग एंड मन में चैंट करी थी। मैं बिलीव नहीं करती कि जोर से मुंह से बोलना ही मंत्र होता है, मैं अजपा जाप में बिलीव करती हूँ, मैं करती हूँ, तो मैं मन ही मन में बोल रही थी। तो वो जो पंडित थे, जो वो गुरु थे, वॉटेवर वो जो भी थे उस पद्धति पे, तो उन्होंने बार बार मुझे नोटिस किया एंड आई वॉज नॉट सेइंग इट अलाउड। मैं चिल्ला कर चीख कर उनके तरह डांस कर कर नहीं बोल रही थी, मैं बैठी थी, मैं सुन रही थी, मैं मन ही मन बोल रही थी। तो ही वॉज टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग लाइक, क्या कुछ कहा था, मैं एग्जैक्ट वर्ड खोटने की कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा था कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जिनके सामने अगर आप अमृत भी रख दो तो वो अमृत को नहीं पाते हैं, वो होते हैं सूअर जैसे, राइट। उन्होंने कहा वो होते हैं सूअर जैसे जो मल समथिंग जो मतलब डर्टीएस्ट थिंग को खाने में पसंद करते होते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग वैसे हैं। और मैं और मेरे ऑफिस की कलीग एक मैडम थी जो मेरे साथ बैठी थी, हम दोनों ही नहीं, वो आवाज़ ज़ोर से नहीं बोला लाइक अ हिपोक्राइट, नाम उन्होंने उसे शो ऑफ नहीं किया। वी वर लाइक अंदर अब सुन रहे हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी ना, यू हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उन्होंने उसके बाद उसने वहाँ पे ख़त्म भी नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि ये लोग ज़रूर नरक में जाएंगे, ये लोग हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र चैंट करना नहीं चाहते, इन्हें तो मुक्ति मिलना तो दूर की बात, ये तो नरक में जाएंगे एंड दिस एंड दैट, बहुत कुछ उन्होंने बोला। अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं किसी के घर के फंक्शन में गई हूँ, तो मैं उनके घर के फंक्शन की माहौल ख़राब नहीं कर सकती, राइट। तो मैंने क्या किया, वहाँ से मैं शांत होकर आ गई थी। और मैं उस वक्त में ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल असेंशन, दिस एंड दैट ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता है कि ईश्वर है, ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वप्रथम है और ईश्वर हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा करते हैं। तो उस वक्त में ऐसे हुआ, मैं आई मैं आने के बाद मैंने अपने भाई को कहा कि मुझे ना उनकी नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। जो गुरु आज यहाँ पे आए थे, जो सत्संग कर रहे थे, उनकी कॉन्टैक्ट नंबर मुझे चाहिए, मुझे ले आके देना। तो मेरे भाई ने जुगाड़ लगवाई और कहीं से उन्होंने उसकी नंबर निकाल दिया और मुझे लाकर दिया मेरे भाई ने। तो मैंने उन्हें कॉल किया, उस पर्टिकुलर पर्सन को मैंने कॉल किया। तो ओवर द फोन मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि आज आपने फलाना एरिया में फलाना घर पे आप आए थे, घर के गृह प्रवेश में आपने पाठ करवाया था और आप कथा कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। तो ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो मैंने पूछा मुझे ना एक डाउट है, क्या मुझे आप वो क्लियर कर सकते हो? तो उन्होंने बोला हाँ जी माता जी बोलिए, क्या करना है, क्या डाउट है? तो मैंने कहा मेरी जितना समझ है, मेरी जितना पॉसिबिलिटी है, तो मैंने गीता भी पाठ करी है, मैं बाइबल भी पढ़ी हूँ कुछ हद तक, मैं कहीं ना कहीं मैं कुरान भी पढ़ी हूँ, ठीक है। तो मुझे ये है कि उसमें क्या लिखा है ये जानने की क्यूरियोसिटी थी। आई हैव लर्नड इट, आई हैव रेड इट राइट समवेयर, तो मुझे उसकी ज्ञात है। तो आप मुझे ये बताएं कि
आप जिसके जिक्र कर रहे थे महाकृष्ण श्री हरि कृष्ण की, जो महाविष्णु की आप अवतार की बात कर रहे थे, जो गीता का ज्ञान, गीता सार आप बात कर रहे थे, वहाँ पे कहाँ लिखा है जो व्यक्ति अगर कृष्ण का नाम नहीं लेगा वो नरक में जाएगा? वहाँ पे कहाँ लिखा है कि कृष्ण के नाम को अगर हर किसी के सामने जोर से नहीं लेगा तो व्यक्ति सुअर बराबर है? कहाँ लिखा है? तो ही वॉज लाइक ब्लैंक। तो मैंने कहा कि ईश्वर ने वहाँ पे यही कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि कहा है, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं गॉड हूँ। उन्होंने ये कहा है, राइट? उन्होंने ये अहंकार में नहीं किया कि मैं ही ईश्वर हूँ, ये नहीं कहा कृष्ण ने, राम ने नहीं कहा, शिव ने नहीं कहा कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। एक देवता थे ब्रह्मा जो मैं की ऊर्जा में थे, शिव जी ने उनके ही 5 सरों से एक सर कलम करके निकाल दी थी, राइट? ईगो को कंट्रोल करने के लिए। तो आप किस बात से आपने ये बोला कि सामने वाले व्यक्ति नरक में जाएंगे, ये होगा वो होगा? ये आप किस पार्ट से, किस पेज से, किस कांड से कोट करके बोल रहे हो? प्लीज़ मुझे वो रेफरेंस दे दें। ही वॉज लिटरली ब्लैंक। तो मैंने कहा आगे से जब भी अगर आप सही से कुछ लेकर नहीं समझा सकते, पहुंचा नहीं सकते किसी के सामने, गलत सलत मत करना। यूनिटी, सुप्रीम एनर्जी, डिवाइन वेल्म, 5D रेल्म की बात है। डिवाइन यूनियन में आना, हर किसी में शिव को देखना, हर किसी में शक्ति को देखना, हर किसी में कृष्ण को देखना, हर किसी में राधा रानी का प्रेम देखना ही यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात है। रिलीजियस बिलीफ आपकी कुछ भी हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, जो भी हो, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, आपकी सोल की जर्नी में आते हैं, आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि आप जिसकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हो, आपके लाइफ लेसन्स, आपके लाइफ साइकिल्स के हिसाब से आपके अपना डेटी, आपके अपना गॉड, द जनरेटर, द ऑपरेटर, द डिस्ट्रक्टर आपके लाइफ में एनर्जीज भेजेंगे। वो माँ काली के रूप में हो सकता है, माँ तारा के रूप में हो सकता है, माँ कामाख्या के रूप में हो सकता है, माँ चामुंडा का रूप में हो सकता है, माँ बगलामुखी के रूप में हो सकता है, माँ मातंगी का रूप में हो सकता है, माँ अतिपरा शक्ति के रूप में हो सकता है, माँ लक्ष्मी की तरफ से हो सकता है, महादेव के रूप में हो सकता है, महाकाल के रूप में हो सकता है, श्री हरि कृष्ण के रूप में हो सकता है, राधा रानी के रूप में हो सकता है, राम के रूप में हो सकता है, जीसस के रूप में हो सकता है, अल्लाह के रूप में हो सकता है, आर्केंजल माइकल, चामुंडा, जडकियल के रूप में हो सकता है, एंजल्स के रूप में हो सकता है। पर आपको ये देखना है कि जब भी आप किसी एनर्जी से जुड़ रहे हो, उनके प्रति समर्पित, उनके प्रति रिस्पेक्ट के साथ रहें और अपने इष्ट देव, अपने कुल देव के प्रति समर्पित रहें, ट्रस्ट करें, सरेंडर करें और उनकी गाइडेंस को फॉलो करते आगे बढ़ें। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अगर आप कृष्ण को बहुत मानने वाले हो, राइट? आप कृष्ण को पूजने वाले हो, कृष्ण को मानने वाले हो, कृष्ण ही कृष्ण करने वाले हो, और ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने महाकाल की बात आती है, महादेव की बात आती है, महादेव के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मतलब ये कि कृष्ण चाहते हैं कि अभी आप महादेव से जुड़ो, क्योंकि इस फेज में आपको महादेव मदद करेंगे। आपने प्रेमानंद जी महाराज की भी सुनी होगी, उन्होंने काफ़ी साल काशी में शिवजी का साधना किया था, शिवजी का ही भक्ति कर रहे थे, पर सब समय सही होने पर, उनके सारे कर्म कटने पर वो वृंदावन आए, राधा रानी और श्री हरि कृष्ण की पाठ करते हुए राधा 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 नाम जाप की महत्व बता रहे हैं, नाम जाप की महत्व बता रहे हैं। तो आप किससे जुड़े हुए हो, उससे बढ़कर कौन किससे कब जुड़ेगा, किस शक्ति आपको हेल्प करेगी, किस शक्ति के रूप में वो आपसे हेल्प करेगी, ये आपका सुप्रीम पावर जानता है। तो उस फ्लो में रहो, इसीलिए कहते हैं गो विद द फ्लो, इसीलिए कहते हैं ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, इसीलिए कहते हैं ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, और जस्ट ट्रस्ट, हैव फेथ, बिलीव एंड सरेंडर। जो आ रहा है, जो ब्लेसिंग्स, जो मैजिक्स, जो मिरेकल्स आ रहा है, उसे क्लेम करो, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते चलो। ये जो कट्टरपंथी में रहना बंद करो। अगर आप सच में स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ये कट्टरपंथी को जाने दो कि मैं सिर्फ मेरे कृष्ण को पूजूंगी, मैं सिर्फ शिव को पूजूंगी, मैं सिर्फ शक्ति को मानती हूँ। ये नहीं है। आपसे ईश्वर खुद जुड़ते हैं, माँ काली आपसे खुद जुड़ती है, महादेव आपसे खुद जुड़ते हैं, बजरंग बली आपसे खुद जुड़ते हैं, साई राम आपसे खुद जुड़ते हैं। तो जो ईश्वर के फॉर्म्स में आपसे जुड़ते हैं, जो डिवाइन स्पिरिट, द स्पिरिचुअल टीम, स्पिरिचुअल गाइड आपसे जुड़ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें, उनकी हेल्प को लें। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाएगी।
मुझे नहीं पता ये मैसेज अभी किसके लिए था, जिसके लिए भी होगा ये मैसेज वो सुन रहे होंगे। अगर आप सुन रहे हो ये मैसेज आपके लिए डेफिनेटली है, इसे क्लेम कीजिए। मैसेज कमेंट में लिखिए कि आई एम स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द 5D यूनियन और खुश रहिए। अगर आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन कराना है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। और माँ काली का परमिशन मिला, उनकी इच्छा रही तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। नाम जाप करते रहें। नाम जाप बहुत ही असरदार है, आपके लाइफ में मैजिक्स एंड मिरेकल्स डेफिनेटली होंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बी प्रोटेक्टेड, बी गाइडेड, बी डिवाइनली ब्लेस्ड। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। राधे राधे।